दोस्तों, इस संसार में जन्म और मरण की प्रक्रिया आदिकाल से अनंत काल तक, जब तक इस वायुमंडल के केंद्र बिंदु में धरा और गगन का वास रहेगा, सदैव ही बना भी रहेगा। अगर हिंदू शास्त्रों की गहनता पूर्वक अध्ययन करें या संत गुरुजनों के संवाद या वाणी का अनुकरण करें, तो स्वतः ही विश्वास की धरातल पर एक आस्था का ऐसा भव्य और आलीशान महल खड़ा हो जाता है, जो जन्म और पुनर्जन्म की गाथा को युगों युगों तक बयां करने में सहज जान पड़ता है। दोस्तों, ऐसा ही संदेश श्रीमद् भागवत के सुनहरे पन्नों में श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद के स्वरूप में भी उल्लिखित है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया कि इंसान का इस धरा पे जन्म से मृत्यु तक का सफ़र उसके पिछले जन्म में किए सत्कर्मों और उससे अर्जित पुण्य के फलों, तो दूसरी तरफ उसके द्वारा अपनाए गए अधार्मिक कृत्यों और दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप ही निर्धारित होते हैं। पर सबसे बड़ी विडंबना तो ये है ना दोस्तों, कि हम में से अधिकांशतः लोग इसे जानते भी हैं और शायद मानते भी हैं, पर शायद ही कुछ लोग इससे निदान पाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, जब तप, पूजा पाठ, धर्म कार्यों की संपन्नता से लेकर यज्ञ दान, सब इसके निदान के पड़ाव तो हो सकते हैं दोस्तों, और शायद जो हमें इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति करा भी दे, पर क्या निरंतर इस मृत्यु लोक में आवागमन की प्रक्रिया से मुक्त दिला सकते हैं क्या? शायद नहीं। यानी इस जन्म में मोक्ष ही नहीं, अगर इस जन्म जन्मांतर की प्रक्रिया से मुक्ति चाहिए, तो दोस्तों राधा नाम का जप, स्मरण और स्मृति ही एक ऐसा साधन है जो मुक्ति के द्वार को मात्र खोलता ही नहीं, प्रशस्त भी कर देता है। क्योंकि राधा का नाम सिर्फ एक संज्ञा ही नहीं है ना दोस्तों, ये तो वो महामंत्र है जिसका जप स्वयं श्री नारायण भी करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है दोस्तों, कि जिसको इस जग का तारनहार कहा जाता है, अगर वो स्वयं ही राधा नाम का जप करता हो, तो अगर हम इंसान ने इस महामंत्र का जप आरंभ कर दिया, तो निश्चित तौर पे वो हमारा मोक्ष नहीं बल्कि मुक्ति ही तय करेगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, सब प्रेम हम और आप मिल कर के इस महामंत्र का जप आरंभ करते हैं। श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।